हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, हर प्रश्न इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हर प्रश्न को एक नज़र जरूर देखिए। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के प्रश्न, पहला प्रश्न, ऋग्वेद काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? ए विस्पति, राजन, कुल्लूप, पितामह। तो कहा जाता था दोस्तों, कुलूप कहा जाता था। ऋग्वेद काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलूप कहा जाता था। दोस्तों प्रश्न संख्या 2, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था? ए मियांडर ने, बी रुद्रदामन ने, सी थियोडेटस ने और कुलुज कंडफिसस ने। तो दोस्तों किसने किया था? तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। दोस्तों ऑप्शन बी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 3, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? ए हाजी बेगम, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 4, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? ए 1927, 1928, 1929, 1931। तो साइमन कमीशन भारत आया दोस्तों 1928 में भारत आया। दोस्तों साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। प्रश्न संख्या 5, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के समक्ष किस प्रकार की समस्याएं थी? ए राजवाड़ों का विलय, बी शरणार्थियों का पुनर्वास, लोकतंत्र की स्थापना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के समक्ष समस्याएं थी रजवाड़ों का विलय करवाना, शरणार्थियों का पुनर्वास करवाना, लोकतंत्र की स्थापना करवाना। तो दोस्तों ये सभी समस्याएं उस समय भारत के समक्ष थी। प्रश्न संख्या 6, अफ्रीका महाद्वीप किस जल संधि के द्वारा यूरोपीय महाद्वीप से अलग होता है? ए जिब्राल्टर जल संधि से, बी बेरिंग जल संधि से, सी बॉस्फोरस जल संधि से, सी मैगेलन जल संधि से। तो अफ्रीका महाद्वीप किस जल संधि के द्वारा यूरोप महाद्वीप से अलग होता है? तो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप अलग होते हैं। दोस्तों इन दोनों के बीच जिब्राल्टर जल संधि है। दोस्तों प्रश्न संख्या 7, अमेरिका नगर ड्रेटायट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए जहाज निर्माण के लिए, बी सूती वस्त्र के निर्माण के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए और जलवान यान निर्माण के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए। अमेरिका नगर ड्रेटायट ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों प्रश्न संख्या 8, अमेजन बेसिन में वर्षा वनों की को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? लेनोस, कैंपोस, सेल्वास और मोनटोनो। तो इसका आंसर है दोस्तों सेलवाल के नाम से जाना जाता है। अमेजन बेसिन के जंगलों में वर्षा वनों को किस नाम से जाना जाता है? सेलवाल नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9, उत्तर भारत की विशाल मैदान का कौन सा भाग कंकड़ पत्थरों से निर्मित है? ए खादर, बी बांगर, सी भाबर और डी तराई। तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है उसे भाबर कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन सी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 10, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ओडिशा भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। प्रश्न संख्या 11, भारत का संविधान सभा का गठन किस मिशन की प्रस्तावों के आधार पर किया गया था? ए वेवल प्लान, बी अगस्त ऑफर, सी कैबिनेट मिशन और बी क्रिप्स मिशन। तो इसका आंसर है दोस्तों कैबिनेट मिशन द्वारा भारतीय संविधान का गठन किया गया था। दोस्तों प्रश्न संख्या 12, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का और राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 13,
विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए 40 होनी चाहिए, बी 50 होनी चाहिए, सी 60 होनी चाहिए और डी 75 होनी चाहिए। तो कम से कम विधान परिषद की सदस्य संख्या 40 होनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ए अल्पसंख्यक, बी एंग्लो इंडियन, सी विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, डी उपराष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान के कौन से भाग से कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को स्पष्टता प्राप्त होती है? ए मौलिक अधिकार से, बी मौलिक कर्तव्य से, नीति निर्देशक तत्व से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों को स्पष्टता प्राप्त होती है? तो नीति निर्देशक तत्व से सिद्धांतों को स्पष्टता प्राप्त होती है दोस्तों, राज्य के सिद्धांतों को। प्रश्न संख्या 16, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है और डी बढ़ता है। तो इसका आंसर है दोस्तों बढ़ता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता जाता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। प्रश्न संख्या 17, नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? ए समुद्री उत्पादों से, बी पेट्रोलियम से, सी मछली से, डी आलू से। तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, भारतीय कृषि भू क्षेत्र मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किस पर निर्भर होता है दोस्तों? ए नहर पर, बी नदी पर, सी मानसून पर, डी नलकूप पर। भारतीय कृषि भू क्षेत्र मुख्य रूप से सिंचाई के लिए निर्भर होता है दोस्तों, तो मानसून पर निर्भर होता है दोस्तों। भारतीय कृषि भूमि क्षेत्र सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर करता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है वो कहलाता है दोस्तों? ए रेपो दर, बैंक दर, रिवर्स रिपो दर और नगद आरक्षित अनुपात। तो इसे कहते हैं दोस्तों बैंक दर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 4 मार्च को, बी 8 मार्च को, सी 27 मार्च को, डी 7 अप्रैल को। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिक होती है? ए धातु में, बी वायु में, सी जल में और डी भोलक में। तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिक होती है धातु में होती है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? यहाँ पे तत्व होना था दोस्तों, गलत हो गया, तत्व पाया जाता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में से पाया जाता है? तो उस दोस्तों ए हीलियम, बी नियोन, आर्गन और ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका आंसर है हीलियम। हीलियम सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन के बाद हीलियम पाया जाता है दोस्तों सूर्य की सतह पर। प्रश्न संख्या 23, आवर्ती का मात्रक होता है दोस्तों हर्ट्ज, बी किलो हर्ट्ज, सी हर्ट्ज सेकंड, हर्ट्ज किलो हर्ट्ज सेकंड। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए हर्ट्ज, आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 24, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 776 वाट के बराबर, 746 वाट के बराबर, 11,000 वाट के बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट बराबर। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 25, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? ए जगदीश चंद्र बोस ने, वाटसन ने, हरगोविंद खुराना ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो हरगोविंद खुराना ने जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।